अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि बैंक और फाइनेंस कंपनीज आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए काफ़ी अप्रोच करते हैं। क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से आपको डायरेक्ट कॉल्स आते हैं। आप शॉपिंग के लिए मॉल में जाते हैं तो वहाँ भी आपको रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अप्रोच किया जाता है। अगर आप एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी रिप्रेजेंटेटिव्स आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रोच करते हैं, वो भी 24/7। अब क्रेडिट कार्ड में ऐसा क्या है कि सभी बैंक या फाइनेंस कंपनीज अपने कस्टमर्स को इतना ज़्यादा क्यों अप्रोच करते हैं? दरअसल क्रेडिट कार्ड एक ऐसा डेब्ट है, यानी कि उधारी है, जिसमें आप कंपनीज या बैंक्स को एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई पे करते हैं, यूजुअली 36 से 40% पर एनम। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड में बहुत से चार्जेस भी जुड़े होते हैं। ये चार्जेस एक तरह से हिडन होते हैं, मतलब कि क्रेडिट कार्ड इशू करने के टाइम पे ये आपको डिस्क्लोज नहीं किए जाते और आपको ये चार्जेस बिलिंग के बाद ही पता चलते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप अपने लास्ट 3 मंथ्स का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट 10 ईयर से मैं भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, पर कुछ चार्जेस तो ऐसे हैं जिन पर मैंने भी कभी गौर नहीं किया कि इस तरह के चार्जेस भी लगते हैं। अब क्रेडिट कार्ड के हाई इंटरेस्ट को कम करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे आप इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड को यूज़ कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी हिडन चार्जेस डिस्क्लोज करूँगा जिन्हें आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से हम ये चार्जेस पे कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये तो कहूँगा नहीं कि इन चार्जेस की वजह से आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना बंद कर दें, लेकिन आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज़ करके हाई इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस से बच सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। तो स्वागत है आपका फाइनेंस की बातें यूट्यूब चैनल में, जहां हम आपको बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हिडन चार्जेस को देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे। वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फाइनेंस और बैंकिंग से रिलेटेड सभी वीडियोस आप तुरंत देख सकें। तो समझते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड पर। क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को हम एक एग्जांपल से समझते हैं और समझेंगे कि कैसे हम इन चार्जेस को अवॉइड कर सकते हैं। उससे पहले हम क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को एक बार एनालिसिस करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ मेरे एक कलीग की स्टेटमेंट ली है। हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या क्या आपको चार्जेस लगते हैं। यूजुअली होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हम सभी को मिलता है, लेकिन हम उसे देखते नहीं हैं और अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मंथली अपने स्टेटमेंट को ज़रूर देखें और एनालिसिस करें कि आपको अपने ट्रांजैक्शंस के अलावा और क्या क्या चार्जेस वहाँ पे करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि इनका जो टोटल ड्यू अमाउंट है इस महीने का, वो यहाँ बताया गया है 1,20,000 रुपये। अगर हम इनके मिनिमम ड्यू की बात करें तो इस महीने इनका मिनिमम ड्यू 24,661 है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मिनिमम ड्यू बैंक या कंपनीज के द्वारा यूजुअली 20 से 30% डिसाइड किया जाता है। इस केस में अगर हम बात करें तो ये लगभग 20% इनका मिनिमम ड्यू है टोटल अमाउंट ड्यू का। उसके बाद हम इनकी क्रेडिट लिमिट यहाँ देख लेते हैं। इन्हें जो ओवरऑल क्रेडिट कार्ड की लिमिट दी गई है वो 1,67,000 है। इनकी कैश लिमिट की बात करें तो ये 33,400 तक अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट में इनकी जो क्रेडिट लिमिट बाकी है वो 11,000 रुपीज़ है। कैश लिमिट भी इनकी 11,000 ही है, क्योंकि इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड को फुली एग्जॉस्ट कर लिया है। अब इनकी अकाउंट समरी को हम देखें तो यहाँ इनका प्रीवियस मंथ का बैलेंस था 1,66,000 रुपीज़। इन्होंने पेमेंट्स किए हैं 1,12,500 के, और इसी महीने इन्होंने परचेजेस की हैं 1,01,000 रुपीज़ की। और उसके बाद इन्होंने इस पर चार्जेज या इंटरेस्ट की हम बात करें तो वो केवल 744 रुपीज़ ही पे किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ एट प्रेजेंट इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो 1,55,924 रुपीज़ है। अब इस स्टेटमेंट में आप ये देखिए कि इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया है। अब आप कहेंगे कि स्मार्टली कैसे? देखिए, इन्होंने इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड जो है उस इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है, क्योंकि इनका प्रीवियस मंथ का बैलेंस था 1,66,000। इन्होंने पेमेंट्स भी करी हैं 1,12,000 की, और अगेन इन्होंने परचेज करी है 1,01,000 की। तो इन्हें टोटल 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिल गई है। तो क्रेडिट कार्ड का यही एक बेनिफिट है। किसी भी लोन में आपको 50 डेज तक का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड को आप अगर स्मार्टली यूज़ करते हैं तो यहाँ आपको इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड मिलता है। अब हम इनके अकाउंट की समरी को देख लेते हैं। इन्होंने इस महीने 2 क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स किए हैं 72,000 और 40,500, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। टाइमली इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया है।
अब अगर हम इनके स्टेटमेंट में देखें तो यहाँ पर ये 3 EMIs पे कर रहे हैं, 1, 2 और ये 3rd। उस EMI के ऊपर ये इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं पर मंथ। तो जहाँ आपको कंपनीज ये कहती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड से ज़ीरो कॉस्ट इंटरेस्ट EMI ले सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि यहाँ आपको उस EMI पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो अलग बात है कि लास्ट में कई कंपनीज आपको ये इंटरेस्ट रिवर्स कर देती हैं, लेकिन ये आपको चेक करना पड़ेगा अपनी कंपनी के साथ। उसके बाद आप देखिए यहाँ इन्होंने GST पे किया है 18% के रेट से, उसे हम वीडियो में आगे समझेंगे। अगर हम इनके इस महीने के ट्रांजैक्शंस की बात करें तो इन्होंने 4 डेबिट्स किए हैं। तो अब इनके स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि ये एक बैलेंस स्टेटमेंट है, यानी कि इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड में ज़्यादा चार्जेस को पे नहीं किया है, केवल ये एक इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये अपने क्रेडिट कार्ड को मैं आपको वापस से कहूँगा कि काफ़ी स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं और 50 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। अब हम क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को एक एक कर समझ लेते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ज है उसकी अगर मैं बात करूं तो ये है इंटरेस्ट का चार्ज, जो कि एक कंज्यूमर की पॉकेट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लोन है जिसमें आपको 2 से 4% का पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हम सालाना इसकी बात करें तो ये 36 से 40% का पर एनम इंटरेस्ट हो जाता है। अगर हम सभी लोन्स की बात करें तो क्रेडिट कार्ड ही एक ऐसा लोन है जहां पर कंज्यूमर को सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दूसरे, अगर हम किसी भी लोन की बात करें तो आपकी ड्यू डेट के बाद आपका टोटल अमाउंट जो है वो ड्यू हो जाता है और उस टोटल अमाउंट के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। साथ ही अगर आपने कोई कैश विड्रॉ किया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपके क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके, तो उस पर भी आपको फ्रॉम द डेट ऑफ कैश विड्रॉल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आपकी पॉकेट को अफेक्ट करता है। अगर कैश विड्रॉल चार्ज की हम बात करें तो एक तो अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके ATM के थ्रू अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपको फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा, बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपसे एक फ्लैट 300 रुपीज़ से 500 रुपीज़ तक का एक कैश विड्रॉल चार्जेस भी लेती हैं। तो ये दोनों तरह के चार्जेस हैं जो कि आपको कैश विड्रॉल के टाइम पे बैंक्स को या फाइनेंस कंपनीज को पे करने पड़ते हैं। इसके बाद लेट पेमेंट चार्जेस को अगर हम देखें, देखिए अगर आपकी ड्यू डेट पर आप अपना मिनिमम ड्यू भी पे नहीं करते हैं, सपोज करिए किसी महीने आप ड्यू डेट पर अपना मिनिमम ड्यू भी पे करना भूल गए हैं, तो उस केस में बैंक्स आपसे एक लेट पेमेंट फीस भी चार्ज करेंगे। ये लेट पेमेंट फीस बेसिकली आपको एक फ्लैट फीस होती है जो कि मिनिमम 200 से लेकर 1000 रुपीज़ तक डिफ़र करती है। अगर GST की हम बात करें तो आपको सभी अपने जो भी क्रेडिट कार्ड के एडिशनल चार्जेस हैं उन पर आपको एक GST पे करनी पड़ती है 18% की। एडिशनल चार्जेस से मेरा यहाँ मतलब है कि अगर आप लेट पेमेंट फीस पे कर रहे हैं, कैश विड्रॉल के चार्जेस पे कर रहे हैं या आप एनुअल फीस पे कर रहे हैं और भी कोई चार्जेस हैं, तो उन सभी चार्जेस पर आपको 18% का GST पे करना पड़ता है। साथ ही आपको अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी एक 18% का GST पे करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यूजुअली आपको फर्स्ट ईयर के लिए सभी क्रेडिट कार्ड कंपनीज और बैंक्स फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर देते हैं, लेकिन वहीं आप सेकेंड ईयर से देखेंगे कि आपको 300 से लेकर 800 रुपीज़ तक का एक फ्लैट चार्जेस लगता है। लेकिन अगर आप इन बेनिफिट्स को कैलकुलेट करें कि आपको इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आप लॉन्ज एक्सेस कर रहे हैं या आप कोई क्लब की मेंबरशिप ले रखी है आपने, तब तो आप इन एनुअल चार्जेस को पे कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं कि अभी सभी क्रेडिट कार्ड और बैंक्स अपने कंज्यूमर्स को एनुअल फीस वेव कर रहे हैं, तो आप इसके लिए भी अपने बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी से पता कर सकते हैं और अपनी एनुअल फीस को लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर आप वेव करवा सकते हैं। ओवरऑल लिमिट चार्जेस की बात करें तो आपके क्रेडिट कार्ड की जो ओवरऑल लिमिट आपको बैंक ने दी हुई है, अगर आप उसके बियॉन्ड स्पेंड करते हैं तो उस पर आपसे बैंक 2 से 3% तक का एक एक्स्ट्रा चार्जेस रिकवर करते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल लिमिट के ऊपर लगता है। सपोज करिए आपकी लिमिट आपको बैंक ने 20,000 की दी हुई है, लेकिन आप किसी महीने में 20,500 तक यूज़ करते हैं, तो इस 500 रुपीज़ पे एक्स्ट्रा आपको बैंक 2 से 3% का चार्जेस लेगा। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ऑटो डेबिट या EMI आपने लगा रखी है और सपोज करिए किसी महीने आपकी EMI बाउंस हो जाती है, तो उस केस में भी बैंक्स आपसे 300 से 500 रुपीज़ पर चांस आपको एक चार्जेस लेता है। जो यूजुअली आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने फ्यूल के लिए ट्रांजैक्शंस को पे करते हैं, तो क्या कभी आपने नोटिस किया है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसके ऊपर आपका बैंक आपसे 2 से 3% का एक सरचार्ज क्लेम करता है।
ये बहुत से लोगों को नहीं पता है क्योंकि यूजुअली हम पे करने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट को अपने गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि बैंक आपसे 2 से 3% ट्रांजैक्शन अमाउंट पर एक्स्ट्रा सरचार्ज ले रहा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपने रेलवे के टिकट्स को बुक करते हैं या कैंसिल करते हैं तो उस पर भी आपसे सरचार्ज लिया जाता है। यूजुअली ये 1 से 2.5% तक का सरचार्ज होता है जो कि आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट पर क्लेम किया जाता है। वॉलेट अमाउंट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेटीएम वॉलेट या जीपे या फ़ोनपे में अगर आप कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर भी बैंक आपसे लगभग 2 से 3% तक आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट पर चार्जेस क्लेम करते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो यहाँ भी आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर एक फ़ीस पे करनी पड़ती है। जब आप अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू होटल्स का पेमेंट कर रहे हैं या आप अपने किसी रेस्टोरेंट का बिल पे कर रहे हैं तो वहाँ भी आप देखेंगे कि फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन पर आपको लगभग 2 से 5% का एक्स्ट्रा सरचार्ज पे करना पड़ता है। इन केस अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है या डैमेज हो जाता है और आपका कार्ड रिप्लेस होता है तो कुछ कंपनीज आपसे चार्जेस नहीं लेती हैं, लेकिन वहीं कुछ कंपनीज या बैंक्स आपसे फ्लैट 200 से 500 रुपीज़ का एक चार्ज क्लेम करते हैं। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप कैश में पे करते हैं ब्रांचेस में तो फ्लैट आपसे 300 से 500 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। इसका बेसिकली जो मोटिव है वो ये है कि बैंक ये चाहते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स का पेमेंट ऑनलाइन पे करें। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट चार्जेस यूजुअली आपको क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। ये आपको बाय कोरियर डिस्पैच भी किया जाता है या आपके इंटरनेट बैंकिंग से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप सर्टिफाइड स्टेटमेंट बैंक से लेते हैं तो उस केस में बैंक आपसे 200 से 300 रुपीज़ तक सर्टिफाइड स्टेटमेंट के चार्जेस भी क्लेम करता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसी मर्चेंट को EMIs पे कर रहे हैं तो उस EMI का भी एक ट्रांजैक्शन चार्ज होता है। यूजुअली आप उस EMI पर इंटरेस्ट तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने स्टेटमेंट को गौर से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर आप EMI पे कर रहे हैं तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्जेस भी फ्लैट आपको 1 से 2% तक का पे करना पड़ रहा है। अब अगर आप अपने स्टेटमेंट में इन सभी चार्जेस को ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यूजुअली ये सभी चार्जेस आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में परचेजेस के अलावा यूजुअली 2000 रुपीज़ तक लगकर आते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर मेरी लिमिट 20,000 रुपीज़ है और उसमें मैं 2,000 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अगर आपकी सैलरी 5 से 10,000 रुपीज़ है और अगर आप 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपकी पॉकेट को अफेक्ट करेगा। वहीं अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और अगर उसमें आप 2,000 रुपीज़ तक का अगर एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं बैंक को तो ये आपकी पॉकेट को अफेक्ट नहीं करेगा, वहाँ आप ये चार्जेस पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपको यही चार्जेस 15,000 तक के लग रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपकी पॉकेट को अफेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड करीब सभी चार्जेस को 15 चार्जेस मैंने आपको बताए हैं। वो सारे हिडन चार्जेस मैंने इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी कोई हिडन चार्जेस के बारे में आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सभी वीडियो जल्द से जल्द देखने को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर योर टाइम।